है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी का चैप्टर 11 जो कि है नौबत खाने में इबादत। चैप्टर का नाम है नौबत खाने में इबादत। ये आज इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव रिवीजन करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में इसी चैप्टर से संबंधित जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सब एक एक करके देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, क्वेश्चन बैंक से जो पूछे गए प्रश्न है, उस प्रश्न को भी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? तो यतीन्द्र मिश्र है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर कि नौबत खाने में इबादत पाठ की कौन सी विधा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नौबत खाने में इबादत पाठ की कौन सी विधा है। और यह प्रश्न 2018 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको ध्यान में जरूर से रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नौबत खाने में इबादत पाठ की कौन सी विधा है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति चित्र। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है अमरकांत, बी यतीन्द्र मिश्र, सी गुणाकर मूले और डी विलोचन शर्मा। सॉरी, नलिन विलोचन शर्मा हो जाएगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र, यानी कि 2 का बी आंसर। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो यतीन्द्र मिश्र है। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1970, बी ऑप्शन दिया हुआ है 1972, सी ऑप्शन दिया हुआ है 1975 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 1977। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो 1977 में। 3 का डी ऑप्शन, 3 का डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर दिया हुआ 4 नंबर कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। तो नौबत खाने में इबादत जो व्यक्ति चित्र है उसमें उसके पाठ के केंद्र में है, यानी कि केंद्र में आदमी कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह प्रश्न 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का बी, यानी कि पूरे व्यक्ति चित्र में नौबत खाने में इबादत में पूरे व्यक्ति चित्र में सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाह खां के बारे में ही जिक्र किया गया है, तो इसका केंद्र बिस्मिल्लाह खां ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है बदरघाट पटना, बी ऑप्शन दिया हुआ है डुमराव बिहार, सी काशी उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन दिया हुआ है अयोध्या उत्तर प्रदेश। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 का आंसर हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र का जन्म अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कविता नहीं है, तो इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि कविता नहीं है? और यह प्रश्न 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। और ऐसे ही रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। कविता नहीं है तो एक वृक्ष की हत्या दिया हुआ, बी ऑप्शन दिया हुआ लौटकर आऊंगा फिर,
सी ऑप्शन दिया हुआ है नौबत खाने में इबादत, और डी ऑप्शन दिया हुआ है हमारी नींद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कविता नहीं है। तो कौन सा कविता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का आंसर हो जाएगा सी, नौबत खाने में इबादत, और ये तीनों कविता है। कविता नहीं है, कौन सा हो जाएगा? तो नौबत खाने में इबादत। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यतीन्द्र मिश्र ने हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? यतीन्द्र मिश्र जो थे वो हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लखनऊ विश्वविद्यालय से। हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से किया था। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है किस लेखक को राजीव गांधी एकता पुरस्कार, राजा पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया है? यानी कि ये चारों पुरस्कार किसे मिला है? कौन कौन सा? एकता पुरस्कार, राजा पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार और ऋतुराज सम्मान पुरस्कार, ये चारों किन्हें मिला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का सी, यानी कि यतीन्द्र मिश्र को। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? पहला ऑप्शन है तबला, बी ऑप्शन है बांसुरी, सी ऑप्शन दिया हुआ है शहनाई, और डी ऑप्शन दिया हुआ ढोलक। तो बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? तो यह शहनाई बजाते थे। 9 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बिस्मिल्लाह खां के परदादा कौन थे? 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है उस्ताद सलार हुसैन, बी ऑप्शन दिया हुआ है उस्ताद कैलाश हुसैन, सी ऑप्शन उस्ताद मोकिम हुसैन, और डी ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बिस्मिल्लाह खां के परदादा कौन थे या उनका नाम क्या था? तो उस्ताद सलार हुसैन, ये हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है सुशीरवादी यंत्रों में शाह की उपाधि किसे है? यानी कि सुशीरवाद यंत्रों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुशीरवाद यंत्र में शाह की उपाधि किसे मिला है, यानी कि कौन से यंत्र को मिला है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ तबला को, बी बांसुरी को, सी ऑप्शन दिया हुआ शहनाई को, और डी ऑप्शन दिया हुआ ढोलक को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि सुशीरवादी यंत्रों में शाह की उपाधि शहनाई को मिला है। 11 का सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ मुस्लिम धर्म का कौन सा पर्व जुड़ा है? यानी कि बिस्मिल्लाह जो खां थे के साथ साथ मुस्लिम धर्म का कौन सा पर्व जुड़ा है? और यह प्रश्न 2018, 2020 और 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह अगले साल यानी कि 2026 में यह प्रश्न पूछ भी जा सकता है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। तो 12 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 नंबर ऑप्शन दिया हुआ ईद, बी मोहर्रम, सी ऑप्शन दिया हुआ बकरीद, और डी ऑप्शन दिया हुआ मिलाद। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 का आंसर हो जाएगा कि बिस्मिल्लाह खां के साथ मुस्लिम धर्म का कौन सा पर्व जुड़ा है? तो मोहर्रम जुड़ा है। सॉरी, कौन सा पर्व हो जाएगा? तो मोहर्रम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिस्मिल्लाह खां जब भी कहीं प्रोग्राम करने जाते तो किस ओर मुंह करके शहनाई बजाते थे? जब बिस्मिल्लाह खां कहीं भी प्रोग्राम करने जाते तो किस ओर मुंह करके शहनाई बजाते थे? तो पहला ऑप्शन है विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर, और बी ऑप्शन दिया हुआ है पंडाल की ओर, बी सी ऑप्शन दिया हुआ है नीचे की ओर, और डी ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का। तो इसका आंसर है 13 का ए, विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर की दिशा की ओर बिस्मिल्लाह खां देखकर बजाते थे, शहनाई बजाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं।
14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि संस्कृति की पाठशाला है, तो संस्कृति की पाठशाला कौन सा हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ काशी, बी ऑप्शन डुमराव, सी ऑप्शन लखनऊ और डी ऑप्शन दिया हुआ इलाहाबाद। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो संस्कृति की पाठशाला है, तो यह काशी हो जाएगा, यानी कि 14 का ए आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिस्मिल्लाह खां को मिल चुका है, तो कौन कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? बिस्मिल्लाह खां को मिल चुका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिल चुका है, यानी कि 15 का ए आंसर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के थे, तो वह क्या थे? बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पूरक, 16 का ए आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सा शहर आज भी संगीत के स्वर पर जगती है, यानी कि कौन सा वो शहर है जो कि आज भी संगीत के लिए स्वर पर जगती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ काशी, बी ऑप्शन डुमराव, सी ऑप्शन दिया हुआ लखनऊ और डी ऑप्शन दिया हुआ इलाहाबाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ए ऑप्शन, यानी कि काशी हो जाएगा। कौन सा शहर आज भी संगीत के स्वर पर जगती है, तो वह कौन सा शहर हो जाएगा? तो काशी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस व्यक्ति को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और भारत रत्न से नवाजा गया, यानी कि वह कौन से व्यक्ति हैं जो संगीत नाट्य की अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और भारत रत्न से नवाजा गया, यानी उसे मिला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ शमसुद्दीन, बी ऑप्शन दिया हुआ अली बख्श, सी ऑप्शन दिया हुआ बिस्मिल्लाह खां और डी ऑप्शन दिया हुआ पैगंबर बख्श। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का आंसर हो जाएगा, तो वह कौन से व्यक्ति थे? तो बिस्मिल्लाह खां थे, जिन्हें संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला है और साथ ही साथ भारत रत्न से भी उसे नवाजा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इबादत का अर्थ क्या है, और यह प्रश्न 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको ध्यान में जरूर से रखिएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इबादत का अर्थ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ उपासना, बी ऑप्शन दिया हुआ इठलाना, सी ऑप्शन दिया हुआ ईंट और डी ऑप्शन दिया हुआ ईख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इबादत का अर्थ क्या है? तो इबादत का अर्थ है 19 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन उपासना। इबादत का अर्थ उपासना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आप लोग को पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव का रिवीजन हो जाएगा और इसी वीडियो में आप लोग को याद भी हो जाएगा, तो आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से और अंत तक जरूर से देखिएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, और यह प्रश्न 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ ढोलक से, बी ऑप्शन दिया हुआ तबला से, सी ऑप्शन दिया हुआ हारमोनियम से और डी ऑप्शन दिया हुआ शहनाई से। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे था? तो वह शहनाई से है। 20 का डी आंसर, 20 का डी शहनाई से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 21 नंबर कि फटा सुर न बख्शे। देखिए ध्यान से समझिएगा कि 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि फटा सुर न बख्शे लुंगिया का क्या, आज फटी तो कल सिल जाएगी, उपयुक्त कथन किसका है? तो यह किसका कहा गया है कि फटा सुर न बख्शे लुंगिया का क्या, आज फटी तो कल सिल जाएगी, यह किसने कहा था? तो 21 का आंसर क्या आ जाएगा? तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिस्मिल्लाह खां जी ने कहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। 22 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है कि शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ काशी, बी ऑप्शन डुमराव, सी ऑप्शन दिया हुआ लखनऊ और डी ऑप्शन दिया हुआ इलाहाबाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो 22 का आंसर हो जाएगा 22 का यानी कि ए ऑप्शन कांसी। 22 का आंसर ए हो जाएगा कांसी। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है तो वह कांसी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 23 नंबर कि नौबत खाने का अर्थ है, यानी कि जो चैप्टर का नाम है नौबत खाने में इबादत, तो नौबत खाने का अर्थ क्या है? तो 23 का पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। बी ऑप्शन दिया हुआ है पूजा घर, सी इबादत, और डी ऑप्शन दिया हुआ मंगाई। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि नौबत खाने का अर्थ क्या हो जा रहा है? तो प्रवेश द्वार, 23 का ए आंसर हो जाएगा प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। जब कोई भी प्रोग्राम होता है तो प्रवेश द्वार के ऊपर एक मंगल ध्वनि बजाने का वो स्थान होता है, तो वही हो जाएगा नौबत खाने का अर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि नौबत खाने में इबादत पाठ में लेखक ने किन का व्यक्तिगत चित्र प्रस्तुत किया है, यानी कि नौबत खाने में इबादत पाठ जो है वो लेखक ने किन का व्यक्तिगत चित्र प्रस्तुत किया है, यानी किन के बारे में बताया गया। जो नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र पाठ है वह किन के बारे में बताया गया। तो 24 का आंसर क्या आ जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ अमरकांत, बी ऑप्शन यतीन्द्र मिश्र, सी ऑप्शन दिया हुआ गुणाकर मूले, और डी आंसर दिया हुआ बिस्मिल्लाह खां। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 का आंसर हो जाएगा यह बिस्मिल्लाह खां के बारे में बता रहे थे कि नौबत खाने में इबादत पाठ में लेखक ने किनका व्यक्ति चित्र क्या है प्रस्तुत किया है, तो वह बिस्मिल्लाह खां जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, और यह प्रश्न 2020 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यदि आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक को यदि आप पढ़ लेते हैं तो उसमें से भी आप फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं। अच्छी तरह से यदि आप क्वेश्चन बैंक को ही पढ़ लें तो आप फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं। तो क्वेश्चन बैंक का कोई भी प्रश्न आप लोग को छोड़ना नहीं है, या जो ऑब्जेक्टिव रहे या सब्जेक्टिव, आप सबको अच्छी तरह से तैयारी कर लेना है। तो 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था। तो यह प्रश्न 2020 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है नसरुद्दीन, बी ऑप्शन दिया अमरुद्दीन, सी ऑप्शन दिया है शमसुद्दीन, और डी ऑप्शन दिया कमरुद्दीन। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 का आंसर हो जाएगा कमरुद्दीन, 25 का डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर दिया हुआ है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को रियाज के लिए कहाँ जाना पड़ता था। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को रियाज के लिए कहाँ जाना पड़ता था, तो वह रियाज करने के लिए कहाँ जाता था? तो पुराना बालाजी का मंदिर। 26 का बी पुराना बालाजी का मंदिर। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि 5 से 6 वर्ष डुमराव में बिताकर कमरुद्दीन कहाँ आ गए, यानी कि 5-6 साल रहकर डुमराव में बिताकर यानी रहकर कमरुद्दीन कहाँ आ गए। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ लखनऊ, बी ऑप्शन दिया हुआ बनारस, सी ऑप्शन दिया हुआ काशी, और डी ऑप्शन दिया हुआ हैदराबाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि काशी। काशी में रहकर डुमराव में बिताकर कमरुद्दीन काशी आ गए। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखते हैं कि शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है, यानी कि जो शहनाई बजता है तो उसमें एक छोटी सी चीज का यूज करते हैं, तो उसका नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ वीणा, संतूर, रीड, नरकट, और डी ऑप्शन दिया हुआ सितार। तो 28 का आंसर हो जाएगा सी। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 का आंसर हो जाएगा सी, रीड नरकट का। शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो रीड नरकट का, रीड नरकट। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन दिया हो क्या? रसूलन बाई थी, और यह प्रश्न 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो रसूलन बाई थी वो क्या थे?
तो पहला ऑप्शन दिया हुआ कवित्री, बी ऑप्शन कथावाचिका, सी ऑप्शन दिया हुआ गायिका और डी ऑप्शन दिया हुआ नर्तकी। तो वह रसूलन बाई क्या थी? तो वह एक गायिका थी। रसूलन बाई कौन थी? तो एक गायिका थी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या हुआ? तो बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलाम हुसैन कहाँ के निवासी थे? तो ऑप्शन दिया हुआ ए नंबर ऑप्शन डुमराव, बी ऑप्शन दिया हुआ सीतामढ़ी, सी ऑप्शन दिया हुआ दरभंगा और डी ऑप्शन दिया हुआ पटना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर हो जाएगा कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलाम हुसैन कहाँ के निवासी थे? तो यह डुमराव के थे। पहला ऑप्शन डुमराव हो जाएगा। एक क्वेश्चन मिस्टेक शायद हो गया आप लोग। यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा कौन थे? तो उस्ताद सलाम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मौ हो जाएगा, उस्ताद सलाम हुसैन। चलिए 30 नंबर के बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि कमरुद्दीन किसका नाम था? और यह प्रश्न 2021 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि कमरुद्दीन किसका नाम था। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ मिठन मियाँ का, बी ऑप्शन दिया हुआ बिस्मिल्लाह खां का, सी ऑप्शन अली बख्श का और डी ऑप्शन दिया हुआ जमाल शेख का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31 का। तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कमरुद्दीन किसका नाम था? तो वह बिस्मिल्लाह खां का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी होती है वो क्या कहते हैं? यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है और यह प्रश्न 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा कि 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी होती है वो क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 का आंसर हो जाएगा नय, यानी कि उस जिसमें नाड़ी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वो नय कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कब हुई थी? यानी कि बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कब हो गई थी? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ 21 अगस्त 2006 को, बी ऑप्शन दिया हुआ 30 मई 2000 को, सी ऑप्शन 12 सितंबर 1961 और डी ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कि बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु 21 अगस्त 2006 को हुआ था। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा कहाँ रही है? यानी कि संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा कहाँ रही है? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 34 का आंसर हो जाएगा काशी। संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा काशी में रही है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि धत पगली भारत रत्न हमको शहनाइयाँ पे मिला है। 35 नंबर क्वेश्चन बोल कर रहा है कि धत पगली भारत रत्न हमको शहनाइये पे मिला है, लुंगिया पर नहीं। अपने शिष्या से किसने कहा? यानी कि अपने शिष्या से किसने कहा? तो यह बात किसने कही है? तो 35 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिस्मिल्लाह खां ने कहा था कि धत पगली भारत रत्न हमको शहनाइये पे मिला है, लुंगिये पर नहीं। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 36 नंबर, और यह प्रश्न 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 4 जुलाई से। हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया था? तो 4 जुलाई से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 37 नंबर कि सुशीर वादियों में शाह की उपाधि किसे दी गई है? सुशीर वादियों में शाह की उपाधि किसे दी गई है? और यह प्रश्न 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि सानाई को। सुशीर वादियों में शाह की उपाधि किसे दी गई है? तो सानाई को दिया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस पुस्तक में भरतनाट्यम और उड़ीसी की प्रख्यात नृत्यांगना सोनल मान सिंह से यतीन्द्र मिश्र का संवाद संकलित है? यानी कि किस पुस्तक में भरतनाट्यम और उड़ीसी की प्रख्यात नृत्यांगना सोनल मान सिंह से यतीन्द्र मिश्र का संवाद संकलित है? तो वह कौन सा पुस्तक हो जाएगा? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? देव प्रिया, यानी कि 38 का बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ नौबत खाने में इबादत में किनके जीवन के ठत है? रुचियां अंतमरण की बुनावट, संगीत साधना आदि गहरे जीवन अनुराग और संवेदना के साथ प्रकट हुए हैं। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 39 का आंसर हो जाएगा यह बिस्मिल्लाह खां का, कि नौबत खाने में इबादत मौ किनके जीवन के ठत है? तो बिस्मिल्लाह खां। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कमरुद्दीन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का डी, शमसुद्दीन। यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कमरुद्दीन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई कौन थे? तो शमसुद्दीन थे। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि बिस्मिल्लाह खां का नाम जुड़ा है, तो किस चीज से नाम जुड़ा है? किस नाम से जुड़ा है? पहला ऑप्शन है ईद, बी मोहर्रम, सी ऑप्शन दिया हुआ बकरीद, और डी ऑप्शन दिया हुआ मिलाद। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 41 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मोहर्रम से। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि काशी किसकी पाठशाला है? और यह प्रश्न 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि काशी किसकी पाठशाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का ए, संस्कृति का, संस्कृति की। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि डयोडी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? और यह प्रश्न 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि डयोडी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ अनामिका, बी वीरेंद्र डंगवाल, सी जीवानंद दास, और डी ऑप्शन दिया हुआ यतीन्द्र मिश्र। तो डयोडी पर आलाप शीर्षक यह किसकी काव्य संग्रह है? तो यतीन्द्र मिश्र का, यानी कि 43 का डी आंसर, 43 का डी आंसर। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि काशी में मरना भी माना गया है, और यह प्रश्न 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो 44 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि काशी में मरना भी माना गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दिया हुआ अमंगल, ऑप्शन दिया हुआ अमंगल, बी मंगल, सी अशुभ, और डी ऑप्शन दिया हुआ कठिन। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मंगल मांगा गया है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद।